190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस पर समाअत आज डडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर एक गवाह का बयान कलमबंद, एक की जरा मुकम्मल हुई। आज मजीद गवाहन के बयान कलमबंद और जरा की जाएगी। परवेज़ इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब और परवेज़ इलाही के वकला से दस्तावेजात तलब कर रखी हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब। मुल्की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर और IMF के साथ मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। रेलवे इंतजामिया ने बजट तजावीज़ वजारत को भिजवा दी। आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 10 अरब 61 करोड़ से ज़ायद का ऑपरेशनल बजट मांग लिया। रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट से 36 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़ायद तनख्वाहों और अलाउंस के लिए 45 अरब 19 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी 10 अरब 85 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी, पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कहते हैं पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानते हैं। इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद हैं। इंतखाबात में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई बताना चाहता हूँ। डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे। इजहार राय पर गैर ज़रूरी पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी की निशानदही, इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन का मुतालबा। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर लिया। मुस्बत पेशरफ के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर इत्तेफाक। आलमी मालियाती इदारे का आज रात एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। अप्रैल के पहले हफ्ते में 1.1 अरब डॉलर किस्त मिलने का इम्कान। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान को चीनी कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में मईशत की बहाली में CPEC का बहुत अहम किरदार है। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में कोयला कान में गैस भर जाने से धमाका। 2 कारकुन जाँ बहक लाशें निकाल लीं। 7 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कान में फंसे 9 कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान तीसरा ज़िलज़िला। रात 2:30 बजे के करीब 5.6 शिद्दत ज़िलज़ले से ज़मीन कांप उठी। ज़ेरे ज़मीन गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। इससे पहले मंगल को 2 बड़े झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। एडवोकेट जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाइब्रिड किस्म का केस है, इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा, क्या दोनों सरकारी वकला के नाम एडवोकेट जनरल ने भेजे थे? सलमान सफदर बोले, अदालत ने रिमार्क्स दिए, फिर तो एडवोकेट जनरल को नोटिस करके सुनना पड़ेगा। इन सरकारी वकला की स्टैंडिंग क्या थी? अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। पंजाब हुकूमत बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर आयद पाबंदियों ने तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पंजाब हुकूमत अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से लोगों को तकलीफ और अजियत में मुब्तला न करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करें।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सानिहा 9 मई के मुकदमात की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 12 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा और मुराद सईद, शीरी मजारी और शिबली फराज को भी 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। इसहाक डार, फैसल बावजा के कागजात नामजदगी मंजूर। सनम जावेद, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ात। MKM के नजीब हारून के कागजात मुस्तरद। 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। 2 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। कभी किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है आम आदमियों के साथ अफ्तारी करेंगे? आप 600 रुपए किलो घी लेंगे, आप वो नवाज शरीफ की फोटो लगा के एक छोटा सा पैकेज 5 किलो या 3 किलो चीनी के साथ घर चल सकता है? कभी भी नहीं चलता। मरियम बीबी से पूछे, ये मरियम बीबी अपने घर का खर्चा ये एक थैला दे रही है गरीब आदमी को एक रोज़ो पूरों में, तो वो उससे अपना घर चला सकती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला गरीबों के साथ इफ्तार क्यों नहीं करते? शहरियों का सवाल। लाहौर के मॉडल बाजार में अवाम को रिलीफ की तलाश। आलू और प्याज सिर्फ 2 किलो लेने की शर्त। कोयटे के सस्ता बाजार से सब्जियां, आटा और मुर्गी का गोश्त गायब। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा खत्म। इस्लामाबाद वालों की भी दुहाइयाँ। आम रेट ही ने जो बाहर ने बस चंद चीज़ां ने आलू ते प्याज का फर्क है जी, बस चीनी है ही नहीं। घ्यो हर घर की जरूरत है, घ्यो चाहिए, घ्यो है ही नहीं। आ सहूलत देनी गवर्नमेंट तो फिर सही तरीके नाल देवे, नहीं तो जलील तो ना करे कम से कम। फ्रूट क्या हम सब्जी खरीद नहीं सकते? चीनी किधर गया, घी किधर गया, आटा किधर, मिलता नहीं है। पाकपतन के इलाके मलका हंस में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, 1 फरार। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस अहलकार जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, ताहम शाम और रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। सिहोनी फौज का गजा शहर में एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला। 23 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। अल नसीरात कैंप में एक घर पर मिसाइल दाग दिया। खानदान के 15 अफराद जान से गए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 93 हो गई। सिहोनी फौज का अल शिफा अस्पताल पर हमले में दर्जनों अफराद की शहादत का एतराफ़। 300 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा में कहत का एतराफ़ कर लिया। 20 लाख अफराद खुराक की शदीद किल्लत का शिकार। पहला मौका है जब पूरी आबादी मुतासिर है। ब्लिंकन ने इसराइल से लोगों की मदद का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़िलिपाइन के फ़ौरी बाद मशरिक़ वस्ता के दौरे का इम्कान। कैनेडियन पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में अलामती करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने कहा कि इसराइल गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम दिखाई देता है। पार्लियामेंट में करारदाद के बाद मुस्तक़बिल में इसराइल को असलहा फराहम नहीं किया जाएगा। यमनी बहरिया का बुहरा अहमर में अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला। मिसाइल से इसराइली बंदरगाह एलात को भी निशाना बनाया गया। यमनी फ़ौज के तर्जुमान यहिया अल सरी ने अमरीका और बरतानिया को मज़ीद हमलों के लिए तैयार रहने की तंबीह कर दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे मरहले में शिरकत के लिए उर्दूनी फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में एक्शन में होगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कल जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी, कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती फजल सुबहान, मुफ्ती नवीद अब्बासी और अल्लामा तकी मेहदवी की इस्लाम के अहम रुकन ज़कात के मौजू पर गुफ्तगू। मेज़बान उवैस रब्बानी और कॉलर्स के सवालात के इल्म व हिकमत से भरपूर जवाबात।
इस्लामाबाद का सियाहती लोगो जारी करने का फैसला। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब वफाकी दारुल हुकूमत की पहचान होगा। CDA बोर्ड ने मास्कोट मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी। और दुनिया भर में जश्न नौरोज़ की मुनासबत से तकरीबात का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक में कदीमी और रिवायती त्यौहार के साथ मौसम बहार को खुशामदीद कहा गया।